अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेफ्ट में एक रिएक्ट का कंपोनेंट ट्री है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि ऐप के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, हेडर, कंटेंट एंड फुटर। कंटेंट के फर्दर 2 चिल्ड्रंस हैं और सेक्शन 1 का फिर एक चिल्ड्रन है, आर्टिकल। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें यदि ऐप से आर्टिकल तक कोई प्रॉप पास करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक पाथ फॉलो करना होगा जो कि सिंपल सा है। आप ऐप से कंटेंट में पास करेंगे, कंटेंट से सेक्शन में पास करेंगे और सेक्शन से प्रॉप आर्टिकल में पास होगा। ये एक कंप्लीट पाथ होगा जो हमें फॉलो करना होगा। बट इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है। अभी हमारा कंपोनेंट ट्री काफ़ी छोटा है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ता है वैसे ही हमारा ट्री भी बढ़ता जाता है। उस केस में इतना सारा प्रॉप को पास करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग प्रॉब्लम। और इसका सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या अलग करता है, देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम अपने ट्री से बाहर हट करके एक कॉमन स्टोरेज एरिया बनाते हैं जिसे हम कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, जिसमें हमारी एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर होता है। अब सेम केस में यदि मुझे ऐप से आर्टिकल में कोई प्रॉप पास करना है तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे सारे कंपोनेंट्स हमारे कॉमन कॉन्टेक्स्ट स्टोरेज से कनेक्टेड होंगे। तो ऐप को यदि आर्टिकल तक कोई प्रॉप पास करना है तो काफ़ी इजी साइकिल होगा। ऐप उस डेटा को कॉमन स्टोरेज या कॉन्टेक्स्ट में पास करेगा और कॉन्टेक्स्ट से आर्टिकल के पास वो डेटा डायरेक्टली पर चला जाएगा। इन शॉर्ट, कितना भी बड़ा रिएक्ट ट्री हो, हमें यदि डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करना है तो सिर्फ 2 ही स्टेप्स होंगी। पहला, कोई भी कंपोनेंट उसे कॉमन स्टोरेज एरिया में पास करेगा और दूसरा, कॉमन स्टोरेज एरिया उसे आर्टिकल में पास करेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे।